तो अब बहुत जल्द आपकी कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट आपके कहीं पर भी आवाजाही का एक आसान पास बनने वाली है और आपको इससे यात्रा में काफी ज्यादा आसानी होगी। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित से। समीर, मतलब साफ हो गया, जिसने वैक्सीन लगाई उसके लिए कहीं पर भी आना जाना, चाहे रेल से जाना हो चाहे फिर हवाई यात्रा हो, आसान होने वाला है। थोड़ा और बताइए लोगों के ध्यान के लिए कि उनके लिए वैक्सीन लगवाना और उसके बाद वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट दिखाना अब कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल स्वाति, एक तरफ जहां देश में राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं सरकार ये चाहती है कि सुरक्षित घरेलू यात्रा के लिए कदम उठाया जाए। उसी दिशा में ये वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए इस कदम को देखा जा रहा है। सीधा सा ये है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है और अगर आपने खासकर दोनों डोज ले रखे हैं, तो आप अपने सर्टिफिकेट के जरिए किसी भी मोड के जरिए, चाहे रेल यात्रा हो या हवाई यात्रा, आप कर सकते हैं और सरकार इस कदम पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर आपने दोनों डोज लिए हैं तो आपको जो अभी की आप देखें तो कई राज्यों में अभी भी यात्रा करने के लिए आपको आरटी-पीसीआर नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे किसी टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा करके आप रेल यात्रा कर सकते हैं या फिर हवाई यात्रा कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको दोबारा बता दूं स्वाति, कि ये विचार या ये जो सुझाव है, इस पर अभी काम चल रहा है। इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है और सरकार इस एक कदम के जरिए कोशिश ये करे कि लोगों में वैक्सीन लगवाने के लिए ज़्यादा उनको प्रोत्साहित किया जाए, वैक्सीनेशन का दायरा बढ़े और जो लोग अभी हिचक रहे हैं वैक्सीन लगवाने में, वो लोग आगे आकर के वैक्सीन लगवाएं। तो पहला तो फायदा सरकार ये देख रही है। दूसरी बात ये है कि जो आंकड़े वैक्सीनेशन के बाद में निकल के सामने आए हैं, जिन लोगों को भी वैक्सीन लगी है, ज़्यादातर बड़ा परसेंटेज लोगों का रहा है जो सुरक्षित रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार जब वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाएगी तो सुरक्षित यात्रा को और ज़्यादा बढ़ावा मिल पाएगा। यही वजह है कि रेलवे, जो कि सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट माध्यम है, जिसके जरिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य यात्रा करते हैं हजारों लाखों की संख्या में, उसमें इस कदम को अपनाने पर विचार चल रहा है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है और आपके पास वो सर्टिफिकेट या आरोग्य सेतु ऐप में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने वैक्सीन ली हुई है, तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट की या किसी और कोविड कहीं टेस्ट पर भी रिपोर्ट की जरूरत नहीं। आवाजाही आसान होने वाली है। वाकई आपने समीर सही बोला कि आने वाले समय में एक तो लोगों में भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन जल्द लगवाएं और आवाजाही उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगी वैक्सीन के 2 डोज के बाद तो बहुत ही आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के मोर्चे पर अपडेट आपको दे, लगातार दूसरे दिन हमने देखा है 1 लाख से कम कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं। 24 घंटे में 92,596 वायरस के नए संक्रमित मिले हैं। 2,219 लोगों की मौत भी हुई है। देश में लगातार 27वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हुई है। बीते 24 घंटे में 1,62,000 लोग वायरस से ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13 लाख से कम पर आ चुकी है। तो आइए अब आपको बता देते हैं कि जो निजी अस्पताल है उसमें अलग अलग वैक्सीन के रेट किस प्रकार से फिक्स कर दिए गए हैं। केंद्र ने वैक्सीन की कीमतें तय कर दी हैं और निजी अस्पतालों के लिए रेट कार्ड जारी हो गया है। अब ध्यान से देखिए, वैक्सीन की अधिकतम कीमत कोविशील्ड की पर डोज 780 रुपए होगी। वहीं कोवैक्सीन की जो अधिकतम डोज है उसकी कीमत 1410 रुपए रखी गई है। रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक भी, उसकी अधिकतम कीमत 1145 रुपए प्रति डोज फिक्स की गई है। 150 रुपए से ज्यादा जो निजी अस्पताल है इसमें किसी भी प्रकार का जो उनका सर्विस चार्ज है वो नहीं लगा पाएंगे। इसमें 5% जीएसटी भी शामिल है। और हम आपको बता दें जो रेट है ये अधिकतम है, अगर प्राइवेट अस्पताल चाहे तो इससे कम कीमत पर भी जो वैक्सीन है वो लोगों को दे सकते हैं।